अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल? टुडेस टॉपिक इज़ मॉडर्न नावल जो है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर क्वेश्चंस की आज मैं डिस्कशन करूँगी। तो पास पेपर क्वेश्चन 2015 से 22 तक जितने भी आए हैं ना, तो वो उनको हम वन बाय वन करके जो एक एक नावल को डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी मैंने आपको करवाए हैं, मैंने आपको 4 नावल जो हैं वो करवा दिए हुए हैं। तो एक जो नावल है वो मैंने आपको स्किप करवाया है, बाकी 4 आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस की। हार्ट ऑफ डार्कनेस जो हमने जोसेफ कॉनरेड का एक नावल किया है। In Heart of Darkness, every time there is a shift between this narrator and Marlowe, who narrates most of the story. To what effect Conrad uses this technique? अब 2016 में जो है ना ये क्वेश्चन आया है, तो इसमें जो है आपने उसका एक मैंने आपको कॉन्शियसनेस वाला क्वेश्चन आई थिंक करवाया था। जर्नी इनटू सबकॉन्शियसनेस, वो वाला क्वेश्चन करेंगे कि यानी किस तरह से नरेटर और मार्लो जो है एक दूसरे में शिफ्ट होते रहते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं और स्टोरी को बयान करते हैं। इसके बाद क्योंकि वो ये जो मार्लो है ना, वो उसका वो फर्जी करेक्टर है ना उसका राइटर का। ये 2016 का क्वेश्चन था। इसके बाद 2016 का एक और क्वेश्चन है, व्हाट एडवर्स इफेक्ट कॉलोनाइजेशन हैज़ ऑन यूरोपियन कॉलोनाइजर डिपिक्टेड इन द हार्ट ऑफ डार्कनेस। इसमें मैंने आपको एक थीम ऑफ इम्पीरियलिज्म वाला क्वेश्चन करवाया था, वो आप करेंगे। हार्ट ऑफ डार्कनेस फाइनली एक्सपोजेज द डार्क साइड ऑफ यूरोपियन इम्पीरियलिज्म इलेबोरेट। 2017 में ये क्वेश्चन ये भी जो है थीम ऑफ इम्पीरियलिज्म पे ही आया है। बस आपने ये करना है कि यानी जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना, आपने लिखना उन्हीं में से होता है, लेकिन सिर्फ जो आपको स्टेटमेंट दीजिए ना उसके अकॉर्डिंग आपने मॉडिफिकेशन करनी होती है। और मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी जो है सिखा चुकी हूँ। हु इज़ द हीरो ऑफ द नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस? डज द हीरो होल्ड आउट ग्रेस? अब हीरो जो है ना, अब आपके पास 2 हैं, एक तो एक मार्लो है, एक मिस्टर कर्ट्स है। अब आप लिटरेचर में ना आपको इस बात की जो है वो आज़ादी होती है, लिबर्टी होती है कि आप जो है ना अपनी मर्ज़ी से तो अपने क्वेश्चन को कोई भी जो है ना डायरेक्शन दे सकते हैं। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहे जो है ना मिस्टर कर्ट्स को जो है एक हीरो के तौर पर जो है लिख सकते हैं, या फिर आप उसको लिख सकते हैं मार्लो को। आगे वाई डज मार्लो डिस्क्राइब कर्ट्स एज अ यूनिवर्सल जीनियस? तो इसमें आपने जो है कर्ट्स के करैक्टर की जो है ना करैक्टरिस्टिक्स बतानी है, उसकी जो है खसूसियात बतानी है। मतलब कर्ट्स के करैक्टर को ही लिखना है, कर्ट्स का करैक्टर भी मैंने आपको करवाया था। इसके बाद 2018 सप्ली में जो क्वेश्चन आया, वाई मार्लो लाइज टू इंटेंडेड एट द एंड ऑफ द नावल। अब मार्लो जो है वो एंड पे जा उसके नावल पे जाके जो है ना वो क्यों जो है यानी उसके जो है वो इरादे वगैरह जो है ना वो बदल जाते हैं, या फिर यानी उसकी स्टोरी जो है ना एंड वाला उसका जो पार्ट है ना नावल का, वो आपने लिख देना है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्गो रिवर इन दिस नरेटिव। कॉन्गो रिवर वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा पास पेपर में आया हुआ है। वाई डज मार्लो ट्रैवल प्राइमरीली बाय बोट एंड सेल्डम ऑन लैंड? अब ये जो है ना आपने कॉन्गो रिवर की जो सिग्निफिकेंस है ना वो इस क्वेश्चन में बता देनी है। और 2019 का एक और क्वेश्चन है, मार्लो कॉन्स्टेंटली यूजेज वेग एंड ऑफन रिडंडेंट फ्रेजेस लाइक अनस्पीकेबल सीक्रेट्स एंड इनकन्विंसेबल मिस्ट्री। इस तरह की जो है ना फ्रेजेस काफ़ी इस नावल में जो है ना यूज़ हुई हैं। वाई डज मार्लो यूजेज वेग एंड इंक्लूसिव लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज सो फ्रिक्वेंटली? इसमें आप इसका स्टाइल लिख सकते हैं, जर्नी इनटू सबकॉन्शियसनेस लिख सकते हैं। मतलब आपने इसके जो है ना राइटर के स्टाइल के बारे में बताना है कि वो इस तरह किसने क्यों यूज़ किए हैं। हार्ट ऑफ डार्कनेस इज अंडरस्टूड एज अ यूनिवर्सलिस्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इंटीग्रिटी, ऑफ इट्स करप्टिबिलिटी, इट्स इंसेसिबिलिटी एंड द डार्कनेस इनहेरेंट टू इट। कमेंट विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट का जब भी आपको कह दिया जाए ना, तो इसका मतलब है कि आपने अपने इस क्वेश्चन में कोर्स जो है ना वो ज़रूर ऐड करनी है, और कोर्स को ऐड करते हुए आपने इसके जो सारे थीम्स हैं ना वो 1 बाय 1 करके डिस्कस कर देने हैं। इसके बाद 2020 का क्वेश्चन है, डिस्कस कॉनरेड यूज़ ऑफ टर्म डार्कनेस इन द नावल। के इसको जो है ना डार्कनेस क्यों कहा गया, डार्कनेस का जो है इसमें इसका नाम क्यों रखा गया? तो इसमें आप सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल जो है ना वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग द टाइटल। व्हाट आर द वेरियस इंटरप्रिटेशंस कमेंट इट्स सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस? मतलब आपने इसमें यूज़ ऑफ सिंबोलिज्म को और इसके जो सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल है ना, इसको आपने डिस्कस करना है। 2021 का क्वेश्चन है, कॉनरेड यूज़ ऑफ मल्टीपल नरेटर्स, ही इज कोचिंग ऑफ वन नरेटिव विद अनदर इज एन प्रोमिनेंट टेक्निक विद डिस्कस दिस नरेटिव टेक्निक विद एग्जांपल फ्रॉम हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये जो सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना कि वो किस तरह से एक नरेटर से दूसरे नरेटर में कन्वर्ट होता है, शिफ्ट होता है, तो वो जो जर्नी इनटू सबकॉन्शियसनेस वाला क्वेश्चन है ना वो आप इसमें करेंगे। और इसके बाद 2021 का क्वेश्चन है, सम क्रिटिक्स हैव सरमाइज्ड दैट part of Heart of Darkness mass appeal comes from this ambiguity of language from the free reign it gives its reader to interpret discuss। अब इसमें जो है क्या है, some critics have surmised, इसमें भी आपने राइटर का जो स्टाइल है ना उसी को जो है वो एलेबोरेट करना है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्गो रिवर इन कॉनरेड हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये कॉन्गो रिवर की इंपॉर्टेंस आ जाएगी अगेन। और इसके बाद ये नेक्स्ट जो नावल है ये मैं स्टूडेंट्स को नहीं करवाती, इसको आप स्किप कर दें। और हम आ जाते हैं अब टू द लाइट हाउस पे। ये नावल हमने किया है। हाउ डू मैन एंड वुमेन इन द नावल रिस्पॉन्ड टू जेंडर रोल्स दैट
दे परसीव और दे डेट आर इम्पोज ऑन देम टू द लाइट हाउस। अब इसमें जेंडर रोल जो है यानी वो एक अब उसके लिली के बारे में कोटेशन भी है ना कि यानी वो लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़कियाँ वो नहीं कर सकती, तो उसमें जो है ना आपने वो एक यानी इसको फेमिनिज्म के जो है ना इसका वो लिखना है वर्जीनिया वुल्फ का इस क्वेश्चन में। टू द लाइट हाउस इज़ अ नावल अबाउट पेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग लव विदाउट टेकिंग हीड ऑफ सोशल प्रिटेंशन गिव एग्जाम्पल कि टू द लाइट हाउस जो नावल है ना उसमें मोहब्बत का जो जज्बा है ना वो बहुत ज़्यादा यानी वो जो उसकी होती है ना उनकी मदर होती है मिसेस रैमसे, यानी वो कितनी लविंग होती हैं, कितनी केयरिंग होती हैं, कितनी जो है अच्छी होस्ट होती हैं, कितने लोग उस पर जो है डिपेंडेंट होते हैं, तो इसमें आप मिसेस रैमसे का कैरेक्टर लिख सकते हैं। और कंपेयर एंड कंट्रास्ट मिस्टर एंड मिसेस रैमसे, हाउ आर दे अलाइक, हाउ आर दे डिफरेंट, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, वो लिखेंगे कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला। इसके बाद टू द लाइट हाउस इज़ अ बहुत सिम्बॉलिक एंड रियलिस्टिक नावल इलस्ट्रेट, इसमें एक तो इसका सिम्बोलिज्म आप बताएंगे, दूसरा रियलिस्टिक किस तरह से बताएंगे कि वो जो मिस्टर रैमसे का करैक्टर था कि वो एक रियलिस्ट था, यानी जब उसकी वो उसने कहा था ना कि यानी हम नेक्स्ट डे जो है लाइट हाउस जाएंगे, तो उसने साफ साफ कह दिया था, उसने ये भी नहीं था सोचा कि बच्चे का दिल टूट जाएगा कि हम जो है लाइट हाउस नहीं जाएंगे क्योंकि कल मौसम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हाउ डज नरेटिव स्टाइल इन द लाइट हाउस स्ट्रेंथन एंड वीकन ह्यूमन कनेक्शन, इसमें आपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाला क्वेश्चन लिखना है। कमेंट ऑन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन प्रिंसिपल्स एट वर्क इन द नावल टू द लाइट हाउस, तो इसमें भी जो है फेमिनिज्म वाला क्वेश्चन ही आ जाएगा कि यानी मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी में जो डिफरेंसेस हैं, और विद हर इमोशनल पॉलिटिकल फ्रेम ऑफ माइंड मिसेस रैमसे रिप्रेजेंट्स फीमेल प्रिंसिपल वाइल मिस्टर रैमसे a self-controlled philosopher express the male principle his rational point of view substantiate this example from the novel to the lighthouse, तो इसमें भी आपने मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे का कंपेयर एंड कंट्रास्ट ही करना है। और आगे है टू द लाइट हाउस नावल बाय वर्जीनिया वुल्फ इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड एक्सेसिबल एक्सपेरिमेंट इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल डिस्कस द ऑफर मैंशन स्टेटमेंट। अब टू द लाइट हाउस जो नावल है वर्जीनिया वुल्फ का वो एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाला जो क्वेश्चन है ना इसका आपने वो लिख देना है। और टू द लाइट हाउस इज़ बहुत सिम्बॉलिक एंड रियलिस्टिक, अगेन वही वाला क्वेश्चन आ गया कि इसमें एक तो आपने सिम्बोलिज्म बता देना, दूसरा रियलिज्म को आपने एलेबोरेट कर देना है। इसके बाद आ जाते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट पे। थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ अ रिस्पॉन्स टू लार्ज ट्रेडिशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर इन विच अफ्रीकन डिपिक्टेड एज प्रिमिटिव एंड माइंडलेस सेवेजेस कमेंट। इसमें मैंने आपको एक कॉलोनियलिज्म वाला क्वेश्चन आपको याद होगा मैंने करवाया था, यानी सोशल डॉक्यूमेंट भी, यानी वो उसको यानी वो उसमें जो है ना अगर आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसी में से बन जाते हैं, कॉलोनियलिज्म वाला, सोशल डॉक्यूमेंट वाला, तो वो आपने सोशल डॉक्यूमेंट जो है ना वो उसको इसमें लिख देना है। थिंग्स फॉल अपार्ट अटेम्प्ट टू रिपेयर सम ऑफ द डैमेज डन बाय अर्लियर यूरोपियन डिपिक्शंस ऑफ अफ्रीकन, तो इसमें भी वही आपका जो है सोशल डॉक्यूमेंट ही आ जाएगा। थिंग्स फॉल अपार्ट इज अ स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेपरेटिंग नेचर एंड सिविलाइजेशन, तो इसमें आप एक तो आप इसकी जो है ना समरी को लिख सकते हैं, और दूसरा आपने बताना है कि वहाँ की तहजीब के बारे में और वहाँ की जो नेचर है ना उसमें क्या कन्फ्लिक्ट, क्या क्लैशेस पाए जाते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ अ नावल अबाउट ऑपरेशन एंड इमेंसिपेशन ऑफ अफ्रीकन वुमेन, तो इसमें जो है उसका फीमेल करेक्टर्स और उनकी जो है ना उनको किस तरह से डिप्रेस किया जाता है, किस तरह से मिसबिहेव किया जाता है, किस तरह से चार दीवारी में जो है ना बंद करके रखा जाता है, किस तरह की वजह से उनको मारा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, सारी चीज़ें आपने जो है ना वो लिख देनी है। व्हाई डज कॉनको हैंग हिमसेल्फ, इट इज़ अ क्वाडली एक्टर ब्रेव वीक ऑफ नोबल, तो आपने बताना है कि उसने कॉनको ने यानी फांसी क्यों ली थी, यानी वो क्या था कि वो ये मिशनरीज़ की जो हुकूमत थी उसको फेस नहीं था कर सकता, उसने चेंज को एक्सेप्ट नहीं था किया, तो ये सारी स्टोरी जो है ना वो आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे। वाई थिंग्स फॉल अपार्ट आप पोस्ट कॉलोनियल नावल, तो इसमें वही जो है ना कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म और सोशल डॉक्यूमेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ rejoinder to western colonialization of African and its consequences comment, अब इसमें भी जो है आपने सोशल डॉक्यूमेंट वाला ही लिखना है। और डिस्कस थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ हब्रिस, तो इसमें एज इसको ट्रेजेडी आपने लिखना है, और हब्रिस जो थी ना वो एक टर्म अरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो आपने उसको जो है एज अ ट्रेजेडी बना के लिखना है, क्योंकि एक ट्रेजेडी होती है ना असर, एक ट्रेजेडी तो उसमें वो बच्चे के साथ होती है, और दूसरी ट्रेजेडी जो है वो जो उसका प्रोटोगनिस्ट है, हीरो है, वो कॉनको के साथ होती है। हाउ डज अ कॉनको अचीव ग्रेटनेस एज डिफाइंड बाय हिज कल्चर, तो इसमें भी आपका कॉलोनियलिज्म वाला क्वेश्चन आएगा। और व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ वुमेन इन आइबो सोसाइटी, तो इसमें भी वो रोल ऑफ वुमेन जो है वो हम करेंगे। द नावल थिंग्स फॉल अपार्ट इज प्रेज फॉर इट्स रियलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइबल बिलीव्स एंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन कंसिडेंट एंड सोशल अनरवेलिंग, डिस्कस द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, तो इसमें भी सोशल डॉक्यूमेंट्स वाला क्वेश्चन आप लिखते हैं तो सारी आपकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, और समरी को भी इसमें ऐड में कर देना आपने। द नावल थिंग्स फॉल अपार्ट इज क्रॉनिकल्स द लाइफ ऑफ कॉनको क्रिटिकल एनालाइसिस करैक्टर, तो इसमें जो है कॉनको एज अ ट्रेजिक हीरो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था वो आप लिख देंगे। इसके बाद डिस्कस थिंग्स फॉल अपार्ट एज अ ट्रेजेडी ऑफ हब्रिस, अगेन वही रिपीट है क्वेश्चन। इसके बाद डिस्कस आइबो कल्चर इन टर्म्स ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, तो इसमें भी है रोल ऑफ वुमेन वाला क्वेश्चन आपने लिख देना है। सब्सटेंशिएट योर आंसर विद एग्जांपल फ्रॉम थिंग्स फॉल टेक्स्ट थिंग्स फॉल अपार्ट। और बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि जब वो आपको वैसे तो आपने क्वेश्चन में कोर्स जो है ना कोटेशन मस्ट ऐड करनी होती है, लेकिन जब आपको स्पेशली कह दिया जाए ना कि टेक्स्ट के रेफरेंस से बताएं तो फिर आपको उसमें ज़्यादा जो है कोटेशंस को ऐड करना पड़ता है। इसके बाद एक को है हमारा लास्ट नावल थिंग्स ट्वाइलाइट एंड डेली बाय अहमद अली,
तो इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए हुए हैं। अब देखते हैं कि कौन सा किस में पुट होगा। इन ट्वाइलाइट एंड डेली द ऑथर पेंट्स अ वेरी बैलेंस पिक्चर ऑफ जॉयज़ एंड सॉरोज ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली इलेबोरेट। तो इसमें जो है आपने दिल्ली की सारी सूरत हाल बतानी है, मतलब आपकी समरी आ जाएगी। ट्वाइलाइट एंड डेली एंटिसिपेट्स एंग्जाइटीज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नॉस्टैल्जिक नेटिव एंड पोटेंट इन्वेंटर। तो इसमें यानी वहाँ के रहने वाले और यानी उनका जो डिफरेंसेस है ना, मतलब सबसे ज़्यादा आप उसको जो है ना वो मीर निहाल और उसके बेटे का जो करैक्टर है ना उसको, और बाकी इसके अलावा जो दूसरे करैक्टर हैं उनका भी रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपने वो मीर निहाल के रिलेशनशिप और उसका जो बेटे का रिलेशनशिप है ना उन दोनों को जो है बताना है इसमें। इसका सम ऑफ द करंट सिंबल्स इन द ट्वाइलाइट एंड डेली सिंबलिज्म वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, वो आप करेंगे। और इसके बाद है ट्वाइलाइट एंड डेली इज़ अबाउट फॉल ऑफ मुगल एंड मुस्लिम कल्चर। फॉल ऑफ मुगल एंड मुस्लिम कल्चर पे इस पर जो है ना मैंने एक तो आपने इसमें समरी के में से लिखना है, और दूसरा जो है ना इसमें आपने बताना है कि किस तरह से यानी वो यानी उसका जो अपना बेटा होता है ना वो असगर, कि वो जो है अपने उसको अपनी ट्रेडिशंस अपना कल्चर जो है वो अच्छा नहीं लगता है, वो फ़ॉरेन के जो है ना कल्चर ट्रेडिशंस को जो अपनाना चाहता है। यानी इस्लाम और मुसलमान जो होते हैं ना वो अपनी आइडेंटिटी को अपनी पहचान को जो है खो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़वाल का शिकार होते हैं। ट्वाइलाइट एंड डेली इज़ अ नावल अबाउट कॉलोनियल अराइवल इन द इंडिया एंड इट्स कंसिक्वेंट टेंशंस। तो इसमें भी आपने उसी तरह से लिखना है जो ऊपर मैंने आपको बताया है। ट्वाइलाइट एंड डेली 1940 nostalgic Kali chronicles the passing of traditional Muslim aristocracy of light of enroaching British colonialism in the early 20th century. Discuss the statement with examples from the text। तो इसमें भी आपने यही बताना है कि किस तरह से यानी फ़ॉरेन ने आके जो था वो हमारे कल्चर्स पे हमारे ट्रेडिशंस पे कब्जा कर लिया था, और हमारे जो लोग हैं ना वो उनको किस तरह से अपना स्लेव बना लिया था। डिस्कस द थीम ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी इन द नावल ट्वाइलाइट एंड डेली। मतलब ये जो 4 क्वेश्चन है इन सब का मटीरियल जो है ना, अगर आपको ये अच्छा सा क्वेश्चन जो है ना कॉलोनियलिज्म पे कर लेते हैं ना, मैंने आपको ये जब राइटर करवाया था ना तो इसकी मैंने आपको एक असाइनमेंट इस तरह की करवाई थी, तो वो असाइनमेंट अगर आप लोगों ने बनाई है ना तो वो इन 4 क्वेश्चन में आपकी जो है ना पुट हो सकती है। ट्वाइलाइट एंड डेली फोकसेस ऑन ट्रेडिशनल मुस्लिम अरिस्टोक्रेसी इन द लाइट ऑफ एनरोचिंग ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ये वही वाला क्वेश्चन रिपीट है। और ट्वाइलाइट एंड डेली इज़ अ नावल अबाउट कॉलोनियल अराइवल इन इंडिया एंड इट्स कंसिक्वेंट टेंशंस। अब ये एंड वाले जो 6 क्वेश्चन है ना इसमें सब में जो है ना आप कॉलोनियलिज्म वाला एक क्वेश्चन अच्छे से कर लें, उसकी असाइनमेंट जो है अच्छे से बना के उसको प्रिपेयर कर लें, तो वो आपकी जो है ना ये वो 6 के 6 क्वेश्चन जो है ना उसी में से हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको जो है ये पास्ट पेपर डिस्कशन की समझ आ गई होगी। बट इफ़ यू स्टिल फाइंड एन एम्बिग्यूटी फील फ्री टू आस्क मी। टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़।